आज की इस वीडियो की प्रस्तुति ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े अवसर को समझने के लिए है। जैसे 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्याश्रम केवल पढ़ाई के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ब्रह्म विद्या के लिए होता है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए होता है। प्रायः इस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न खड़ा होगा कि यह ब्रह्म विद्या क्या है। तो बहुत डीप एंड डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जिंदगी में कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है, और जिंदगी में कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मानना जरूरी होता है। आप बस इतना समझिए कि ब्रह्म विद्या उस तत्व का नाम है जिससे हमें परम सुख की अनुभूति होती है, जिससे हमें परम शांति की अनुभूति होती है, जिससे हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति पर मन की मूढ़ता मिट जाती है, बुद्धि का भ्रम समाप्त हो जाता है, चित्त की चंचलता दूर हो जाती है और व्यक्ति अभिमान से सर्वथा शून्य हो जाता है। और जगह ऐसा मौका नहीं है, न योग्यता है, न पात्रता है और न ही अवसर है। अन्य किसी योनि में वैसा विवेक नहीं है जैसा मनुष्य के पास होता है। यदि शरीर बढ़िया मिल जाए तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए, उससे लाभ ले लेना चाहिए। जैसे किसी को पारस मिल जाए तो उससे उसका लाभ ले लेना चाहिए, पारस के छुआने से लोहा सोना बन जाए। अब कोई पारस से बैठा चटनी पीसे तो पारस भला चटनी पीसने के लिए थोड़ी है। चटनी पीसना ही नहीं, पारस पत्थर से कोई अपना सर ही क्यों ना फोड़ ले, इसमें पारस का क्या दोष, इसमें पारस क्या करे। इसी तरह हमें मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर से पाप करके, अन्याय करके, दुराचार करके, छल और कपट करके नरकों की प्राप्ति कर लेना, ये तो सिर फोड़ने के समान है। और भोगों में ही लिप्त रहना सदा, ये तो चटनी पीसने के समान है। तनिक विचार करके तो देखिए, भोग कहां नहीं मिलेंगे। सूअर के एक साथ 10-12 बच्चे होते हैं। अब 1-2 बच्चे पैदा कर लिए तो क्या बड़ा काम कर लिया, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। धन कमा लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। सांप के पास बहुत धन होता है, सांप तो वैसे रहते ही धन के ऊपर है, धन तो उनके पास भी होता है, तो धन कमा लिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। ऐशो आराम में सुख देखते हैं और कहते हैं कि इसमें सुख भोग लेंगे। बंधुओं, मैंने प्रायः ऐसे कुत्ते देखे हैं जिन्हें बड़े आराम से रखा जाता है। कहीं जाते हैं बाहर तो उन्हें कार और प्लेन में ले जाया जाता है। जो महत्व, जो सम्मान कुत्ते को दिया जाता है, घर में रहने वाले परिवार के उन सदस्यों को भी भला कहां मिल पाता है। हां, यह बिल्कुल सच है। मनुष्यों में भी बहुत कम को ऐसा सुख और आराम मिलता है जो कुत्ते को मिलता है। आई बात समझ में? यदि भाग्य में सुख है तो फिर कुत्ते को भी मिल जाएगा, फिर हम तो मनुष्य हैं। इसलिए भोगों को भोगने में और संसार का सुख लेने में और सिर्फ धन कमाने के लिए मनुष्य शरीर बर्बाद कर देना कितनी बड़ी भूल की बात हुई। इस तरह मनुष्य शरीर से घाटे का सौदा कर लेना समूलतः सभी अवसरों को खो देने के समान है। एक बात विचार पूर्वक आप सब समझ लीजिए कि एक मनुष्य शरीर से किए हुए पापों का 84 लाख योनियों में भोग होता है, अर्थात भोगदंड भोगना ही पड़ता है। बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं, और कहा जाता है समझदारों को इशारा काफी होता है। राधे राधे।